नम्रता क्या है? नम्रता दीन होना है। लेकिन नम्रता क्या है? नम्रता दीन होना है। नम्रता अपने अहंकार को छोड़ देना नम्रता है। हालेलुया। अपने मैं को कि मैं ही करूंगा, मेरे से ही होगा, ये नम्रता नहीं है, ये अहंकार है। तो अहंकार को छोड़ना नम्रता है। हालेलुया। दूसरी बात, दूसरों के प्रति सम्मान, ये नम्रता है। पहली बात क्या? अहंकार को निकाल देना नम्रता है। दूसरी बात, दूसरों के प्रति सम्मान, वो क्या है? नम्रता है। हालेलुया। तीसरी बात है सीखने के लिए तैयार रहना, वो हमारे लिए क्या है? नम्रता है। बोले यीशु मसीह की। तो नम्रता हमारे जीवन से अहंकार जब जाता है, हम सीखने के लिए तैयार होते हैं, हम दूसरों के प्रति सम्मान रखने की कोशिश करते हैं, तो हम नम्रता जीने का भाव रखते हैं। जैसे इवांस रॉबर्ट्स ने क्या किया देश के प्रति। हालेलुया। जबकि परिवार तो छोड़कर चला गया, बचपन में ही माँ ने छोड़ दिया, लेकिन नम्रता उसके जब जीवन में आई तो वो बोलता है प्रभु मेरे अंदर नम्रता आने पाए। और उसके बाद जब नम्रता आई तो पूरे देश को उसने क्या कर लिया? प्रार्थनाओं से जीत लिया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और मैंने बीते दिनों में बताया हम मामूली इंसान नहीं है, हम साधारण नहीं है। बोलो यीशु मसीह की। निकालिए मेरे साथ में मत्ती की किताब 5 अध्याय 5 वचन। धन्य है वे जो नम्र है। हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र है। क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और नम्र व्यक्ति ही पृथ्वी का अधिकारी होगा। देखा गवाही में कैसे प्रभु ने उस व्यक्ति के द्वारा पूरे देश का बोले तो अधिकारी भी बना दिया। हालेलुया। अखबारों में उसका नाम भी आने लगा। बोले यीशु मसीह। उस एक व्यक्ति के कारण ये पूरा देश का काम हुआ। हालेलुया। तो लिखा है धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नम्र कोई व्यक्ति होगा, यदि झुकाव होगा तो वो कुछ ले पाएगा, अधिकारी बनेगा, बारिश बनेगा, उत्तराधिकारी बनेगा। हालेलुया। परंतु यदि नम्रता नहीं है, यदि हम अकड़ में जिए अपने आप में, मान लो 500 का नोट चलते चलते हमको मिल गया और हम झुके नहीं, तो 500 का नोट नहीं उठा पाएंगे। हालेलुया। ये नम्रता है। बोले यीशु मसीह। लेकिन नम्रता वो नहीं है 500 के नोट उठाने। नम्रता ये हमारी हड्डी नीचे हो गई। हालेलुया। तो नम्रता ये है, जैसे आपने रबर को देखा, रबर जो है वो पेंसिल की अकड़ाई को, उसके लिखित बातों को क्या करता है? ये नम्रता है। बोले यीशु मसीह की। तो नम्रता हमारे जीवन के अंदर एक गुण है, एक फल है जो प्रभु हमको देता है। यदि ये नहीं है तो फिर जैसे इवांस रॉबर्ट जैसे लोगों ने एक ऐसी गुहार लगाई देश के लिए कि प्रभु नम्र बना ताकि तेरे देश के अंदर ये काम होने पाए। और देखा आपने लोग जब शराब की दुकानों पर जाने वाले थे, लेकिन उन रस्तों को मोड़ करके वो घर में जीने लगे। हालेलुया। प्रार्थनाओं को करने लगे, आराधनाओं को करने लगे। लड़कियां जो है वो बाजारों में गलियों के अंदर खड़ी होकर प्रार्थना करने लगी, आपसी मिलने लग गई। आज ये नहीं है। हालेलुया। ये नहीं है। बस कौन सी साड़ी आई, कौन सा मोबाइल आया, कौन सी स्कूटी आई, कौन सा डांस, कौन सा क्या, ये सब चीजें हमारे जीवन के अंदर, ये बातें। नम्रता नहीं है। नम्रता हमको प्रभु के भाव में आना सिखाती है। नम्रता का उदाहरण यदि आप देखेंगे तो बाइबल के अंदर यीशु मसीह हमारे लिए इतना नम्र बन गए कि जब यीशु के ऊपर मारा गया, थूका गया, बाल भी पकड़ के खींचा, लातें भी मारी। मालूम, जब मैंने इन चीजों का स्टडी किया तो मालूम चलता है कि यीशु मसीह, बाइबल में तो नहीं लिखा, लेकिन यीशु मसीह 6 से 7 किलोमीटर क्रूस को उठाकर चले, और क्रूस को वजन जो था वो 45 किलो का वजन था। हालेलुया। इतनी बड़ी नम्रता हमारे लिए। लेकिन यीशु मसीह बोल सकते थे कि भाई प्रभु, ये एक बार तो अदन की उसमें ईडन गार्डन, सॉरी
कौन सा गार्डन था वो? आदर की बात नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। गार्डन था, गार्डन के अंदर यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे, और जब प्रार्थना करने लगे तो आंखों से खून की आंसू आने लगे, और उन्होंने बोला प्रभु यदि हो सके तो ये कटोरा हटा ले प्रभु। लेकिन उसके बाद प्रभु ने बोला प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। अकड़ में नहीं परंतु नम्रता से बोला प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। और वैसे इच्छा पूरी हुई। परमेश्वर ने जब मन की यीशु मसीह जब जीवित हुए तो शैतान हार गया। हालेलुया। शैतान हार गया क्योंकि यीशु मसीह ने अपने फुल पोजीशन में नम्रता दिखाई, और जब नम्रता दिखाई तो अद्भुत काम हुआ हमारे सामने। यीशु मसीह के बारे में यदि देखेंगे तो यीशु मसीह ने बोला, पढ़िए मत्ती की किताब 11 अध्याय 29 वचन। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्योंकि मैं नम्र और मन में क्या हूँ? दीन हूँ। आज कोई व्यक्ति किसी की सुनने की कोशिश नहीं करना चाहता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कोई सुनने की कोशिश नहीं करना चाहता है। एक कोई बात आपको एक बात बोली, उसके बदले में आप उसको 2 बोलेंगे, आप उसको 4 बोलेंगे, क्योंकि आपके और मेरे जीवन में नम्रता नहीं है। हालेलुया। हम सीरियस हो जाते हैं किसी भी बात के अंदर, लेकिन मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ सीरियस नहीं होना है। हालेलुया। हम कहीं आईसीयू में नहीं है, हम दुनिया में है। हालेलुया। हम आईसीयू में नहीं है, हम वचन को जानते हैं, और वचन हमको सिखाता है कि नम्रता क्या है, सद्भाव क्या है। हालेलुया। लेकिन कई बार हम 5 मिनट में ऐसे सीरियस हो जाते हैं, उसके बाद में पीछे की वो सारी बातें याद आने लगती है, सालों की बात याद आने लगती है। ऐसा कर दिया था, वैसा हो गया था, मैंने ऐसा सोचा था, मैंने वैसे सोचा था। जब मान लीजिए कैलेंडर जब 2024 का चला गया तो उसको रखने की जरूरत है क्या? हाँ? कैलेंडर जब 2024 का यहाँ पे टंगा हुआ था वो खत्म हो गया उसका साल, अभी 2025 आ गया। अभी 2024 के कैलेंडर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज भी हम गोला बना के रखे हुए हैं 2024 की बातों को। उस तारीख को ये बोला, वो बोला, ये किया, वो किया। नम्रता नहीं है हमारे जीवन के अंदर। हालेलुया। और जिस दिन हमारे अंदर नम्रता आएगी, यीशु मसीह ने बोला मैं दीन हो गया। क्या हो गया? मैं दीन हो गया, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। दोबारा पढ़ेंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ मालूम है क्या है? जब 2 बैल चल रहे होते ना उनके, वो आपको मालूम है, उसको जुआ बोलते। भाग नहीं सकता ये भी, उस जुए को छोड़ करके ये बैल भी नहीं भाग सकता, क्योंकि वो दोनों एक जुए के अंदर चल रहे हैं। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा जुआ भी तुम अपने ऊपर उठा लो, तो क्या हो जाओगे? और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। हाँ, जो चला गया उसको भूल जाओ, ताकि हम विश्राम पाएंगे, क्योंकि हम दीन होना नहीं चाह रहे। हालेलुया। हम नम्रता के अंदर जीना नहीं सीख रहे। जिस दिन हम नम्रता और ये सब चीजें हमारे जीवन के अंदर आएगी तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन हम भूलना नहीं चाहते। जो चला गया उसको भूल जाओ, जो 25-24 में चला गया उसको भूल जाओ। 25 हमारे जीवन में आ गया, नए साल आ गया, नई बातें आ गई, नई वचन, नई परिस्थिति हमको अब मिलना है। हालेलुया। अब उन बातों को पकड़े नहीं रहना है, लेकिन कई बार हम इन बातों को पकड़ते रहते हैं ताकि हम उधर ही हैं। हालेलुया। उन बातों को छोड़ेंगे नहीं। मैंने 31 रात को मालूम है ये सब बातें बताया था कि हमको शरीर के अनुसार नहीं चलना है, आत्मिक रीति से चलना है। हालेलुया। शरीर की रीति से चलोगे तो आप कहीं पर भी किसी से मेल जोल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मालूम है उसने मेरा बुरा किया है, आपको मालूम है उसने मेरा साथ नहीं दिया, आपको मालूम है कि उसने मेरे लिए गड्ढा खोदा, तो आप कभी भी साथ नहीं रह पाओगे। लेकिन यीशु का वचन हमको मेल कराना सिखाता है। हेलो, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर का आत्मा
नम्र बने। इस दुनिया में 3 ही लोग अच्छे हैं। कितने लोग? 3 ही लोग अच्छे हैं। एक वो जो गुजर गया, हालेलुया। एक वो जो गुजर गया, एक वो जो आया नहीं संसार में, एक वो व्यक्ति जिसको आप जानते नहीं है। बाकी सबके अंदर कमियां लगेगी आपको, बाकी सबके अंदर कमियां लगेगी आपको। एक वो व्यक्ति जो अमेरिका में ट्रम्प बैठा हुआ है, हालेलुया। आप उसकी आपकी मुलाकात नहीं, आप जानते नहीं, आप उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, ना कभी आप सोचेंगे। लेकिन जिसको आप जानते हैं, आप उसके अंदर बहुत सारी कमियां आपको मिलेगी और उसके तरफ आपका झुकाव नहीं होगा, नम्रता नहीं आएगी उसके लिए। क्यों? क्योंकि संसार में जो दिखता है वही हमारी आंखों के सामने कई बार हमको धोखा देने लगता है, हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में हम गांठ बना लेते हैं। बोले यीशु मसीह। कहाँ सुनी हो जाती है और किसके नहीं होती है? कहाँ सुनी? सबके होती है, हालेलुया। और बीते दिनों मैंने बताया, कोई आग बन रहा तो आप पानी बन जाओ। आग का भी अलग काम है, पानी का भी अलग काम है, हालेलुया। और पेंसिल कुछ भी लिख दी होगी, लेकिन रबर अपने आप में उसको मिटाने की कोशिश करता है। तो नम्रता रबर में है, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन हमें इसी प्रकार सिखाता है कि जैसे यीशु मसीह ने भी हमारे सारे पाप मिटा दिए, हमारे सारे पाप धो दिए, हमको श्वेत बना दिया, हमको शुद्ध बना दिया, आज हमको भी उसी श्वेत, उसी शुद्धता में चलना है। बाइबल में लिखा है, तुम मच्छर को तो छान के पीते हो पर ऊंट को, हालेलुया, मच्छर को छान के पीते हैं लेकिन ऊंट को निगलते हैं। इसलिए आज वचन हमको एक नम्रता के बारे में सिखाता है। बोले यीशु मसीह। फिलिपियों की किताब 2 अध्याय 3 वचन में क्या लिखा है? फिलिपियों 2 अध्याय 3 वचन। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो। देखिए, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ नहीं करना है, और पर दीनता से नम्रता पर दीनता से, से नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हालेलुया। ये बहुत मुश्किल बात है कि किसी व्यक्ति को अपने से अच्छा समझना। हाथों को देखेगा तो बोलेगा तेरे काले मेरे गोरे, शक्ल को देख के बोलेगा तो तेरी शक्ल देख, मेरे तो झुर्रियां नहीं है। बोली में बोलेगा तो देख कैसे बोलता है, मैं मेरे को देखा तो भी मैं ऐसे बोलता ही नहीं, हालेलुया। तो यहाँ लिखा है एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो, हालेलुया। एक दूसरे से अच्छा समझो, क्योंकि दीनता जब आएगी तब एक दूसरे को अच्छा समझा जाएगा। जब तक दीनता नहीं हमारे जीवन में, एक दूसरा हमको अच्छा नहीं लगेगा, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। दोबारा पढ़ेंगे, क्या लिखा है? विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो। वचन जब हम प्रभु के लिए भी आ रहे हैं तो झूठी बढ़ाई के लिए नहीं करना है। जो करना है प्रभु के लिए सद्भाव, अच्छी भाव से, अच्छे विचार आचार को मिला करके काम करना है, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो ये महान काम परमेश्वर के लिए जब हम करते हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए महान कामों को करने की कोशिश करता है। जैसे इवांस रॉबर्ट्स ने वो कोशिश की कि मैं प्रार्थनाएं करूंगा। कोयले की खदान में जब वो काम करता था तो वचन को पढ़ता था, जब वो घर आता था तो वचन को पढ़ता था, प्रार्थनाएं करता था। जब एक बार उसने प्रचार किया तो 17 लोग रो पड़े उसके प्रचार के ऊपर, हालेलुया। मैं ये वीडियो वापस से ग्रुप में डालूंगा ताकि आप सब लोग वापस से इसके ऊपर मनन करें, परमेश्वर ने कैसे जिंदगी बदली, हालेलुया। सोचो पूरे देश के लिए उसने स्टैंड ले लिया और आज हम घर में कई बार स्टैंड नहीं ले पा रहे, हालेलुया। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ आपको, यदि हमारी प्रार्थनाएं में कमी है, हमारी नम्रता में कमी है, तो लग जाइए नम्रता में और प्रार्थना में। परमेश्वर इवांस रॉबर्ट्स के तरह ही हमारे जीवन में काम करेगा, हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि किसी मुख को और चेहरे को और दिल को
वो परमेश्वर ऐसा है कि वो गुणों को देख के काम करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि कई बार ये आशीष हमारे लिए इसलिए रुक जाती है कि हमने मन के अंदर किसी गांठ को बिठा रखा है, किसी बातों को बिठा रखा है, इसलिए कई बार आशीष हमारे अंदर नहीं आती। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमको बोल रहा है आज कि हमको भूलना चाहिए। हालेलुया। जैसे मान लीजिए ये पेन है ना, ये पेन कितने ग्राम का हो सकता है? ये 10 ग्राम, 15 ग्राम, कितने ग्राम का माने? 5 ग्राम का मान लेते हैं। ये 5 ग्राम का पेन यदि इसको मैं 1 घंटे तक ऐसा रखूंगा, मान लीजिए पहले 10 मिनट रखा, फिर 1 घंटे रखा, फिर 10 घंटे हो गए, पेन का वजन बढ़ा नहीं, पर मेरा हाथ चौक हो जाएगा। हालेलुया। ऐसे ही हम भी कई बार ऐसे ही किसी बात को जब पकड़ लेते तो हम भी चौक हो जाते हैं और आशीष हमारे अंदर नहीं आने लगती है। हालेलुया। यदि आशीषों को लेना है तो बातों को भूलना पड़ेगा। जो गया वो गया। हालेलुया। जो बात हो गई वो हो गई, जो समय गया वो गया। अभी हमको नया क्या करना है? वचन में लिखा है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया है? सब कुछ नया हो गया है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। और नया होने के लिए हमको पुराना भूलना पड़ेगा। हालेलुया। ये जब तक नहीं भूलेंगे तब तक हम हमारी अकड़ में रहेंगे, हम अपने स्वभाव में अकड़ में रहेंगे, तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होने वाला है। आप और मैं कितने भी प्रार्थनाएं क्यों न कर ले, कितने भी बड़े चर्चेस में नहीं चले जाए, कितने भी पास्टरों से मुलाकात क्यों न कर ले, हमारे जिंदगी में कभी भी कोई काम होने वाला नहीं। हालेलुया। भूलना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की। तो लिखा है अपने को क्या समझो? अच्छा समझो। याकूब 4 अध्याय 10 वचन में क्या लिखा है? प्रभु के सामने दीन बनो। हालेलुया। जब आप प्रभु के सामने दीन बनते हैं तो आप इंसान के सामने भी दीन बनेंगे, आप पड़ोसी के सामने भी दीन बनेंगे, आप घर के लोगों के सामने भी दीन बनेंगे। यदि आप प्रभु के सामने नम्रता नहीं है, प्रभु के सामने आपकी दीनता नहीं है, तो आप वो दीन व्यक्ति कभी नहीं बन सकते, और जो आगे लिखा है वो भी आप कभी नहीं पा सकते। हाँ। प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु के सामने क्या बनो? दीन बनो। हेलो, क्या बनो? दीन बनो। दीन बनो। तो क्या बनाएगा? तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। तो तुम्हें क्या बनाएगा? नागमणि नहीं, क्या बनाएगा? हालेलुया। शिरोमणि बनाएगा। तो प्रभु तुमको क्या बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। ये शिरोमणि क्या है मालूम है? ये शिरोमणि ऊंचे स्थान पर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तुमको पूंछ नहीं पर तुमको मैं सेठ ठहराऊंगा। ये शिरोमणि है हमारे लिए, हमको ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। और मैं आपको बताऊं, इस संसार में हर जगह आपके कोई ना कोई दुश्मन होगा। ये फैक्ट बात है। हर जगह पर, आप चाहे ऑफिस में होंगे, आप चाहे गांव में होंगे, आप चाहे समाज में होंगे, आप चाहे घर में होंगे, कहीं ना कहीं होंगे 2-4 ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपसे दुश्मनी हर टाइम। लेकिन वजह यह है कि आप दुश्मनी करते हैं या नहीं करते हैं। हालेलुया। आप उनसे प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि ये 2-4 लोग कई बार हमको इन बातों को सिखाते हैं, नम्रता के बारे में। हालेलुया। यीशु मसीह के तो इतने लोग लग गए थे, इतने प्रजा लग गई थी। सोचो जब 5000 लोग खाने के लिए आए थे तो वो लोग साथ नहीं दिए यीशु मसीह का। 12 चेले भी यीशु को छोड़कर भाग गए। इसलिए साथ कोई नहीं देने वाला है संसार में। देगा तो सिर्फ एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही, जो उद्धार करता है, जो पापों की क्षमा करता है, जो मुक्तिदाता परमेश्वर है। वो ही परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करने वाला आएगा। अन्यथा कोई इस जीवन के अंदर, इस दुनिया में हर व्यक्ति साथ छोड़ सकता है। हालेलुया। वचन में तो यहाँ तक लिखा है कि दूध पीती माँ अपने बच्चों को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो वैसे ही कई बार हमको भी ऐसा ही लगता है। हालेलुया। अब मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप रोड पे जा रहे हैं, इधर कीचड़ है, सुअर उछल रहा था उसमें बार बार। अब जब सुअर उछल रहा था तो आप भी जा रहे थे, और उसके बाद में एक चींटा आपके लग गया।
अब दो ऑप्शन है, या तो आप भी मैदान में उतर जाओ सूअर के साथ, हालेलुया, या तो आप भी मैदान में उतर जाओ सूअर के साथ, या फिर उस धब्बे को साफ करके आगे चले जाओ। तो ये है नम्रता। बोलो यीशु मसीह की, हालेलुया। ये है नम्रता। दो ऑप्शन हमारी जिंदगी के अंदर, कोई लड़ रहा है, कोई भिड़ रहा है, कोई झगड़ रहा है, यदि हम भी वैसे ही कर रहे हैं तो वो नम्रता नहीं है, वो नम्रता नहीं है, वो अभद्रता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो परमेश्वर आज हमको नम्रता के बारे में सिखाना चाहता है कि हम नम्र बने। हालेलुया। हो सकता है आपकी गलती नहीं होगी, हो सकता है आपका कोई झुकाव का कारण नहीं है। लोग यदि आपकी बात को देखकर भी कोई न्याय करे तो यदि ये बोले कि नहीं ये व्यक्ति साफ है, ये व्यक्ति के अंदर खोट नहीं है, और फिर भी यदि आपको जरूरत पड़े कि आपको नम्रता है तो आप नम्रता हो जाए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो क्या लिखा है, दोबारा पढ़ेंगे। प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु के सामने क्या बनो? दीन बनो। बोलो मैं दीन बनूंगा। मैं दीन बनूंगी। हालेलुया। हाँ पढ़िए। प्रभु के सामने दीन बनो। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। कितने लोग शिरोमणि बनना चाहते हैं? हाँ? और नंबर बनना चाहते कि नहीं? हालेलुया। नंबर भी बनना चाहे तो शिरोमणि जरूर प्रभु बनाएगा, और देरी नहीं है। मैं आपको बताऊं प्रभु के काम में, हालेलुया, देरी नहीं है। वचन में ऐसा लिखा है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल तुमको घेरे हुए है, पर हर एक रोकने वाली, उलझाने वाली बात को दूर करके जिस दौड़ में तुम दौड़ रहे हो धीरज से दौड़ो। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, ये नीति वचन की किताब 22 उसका 4 वचन पढ़े। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। क्या होता है? धन, महिमा और जीवन। नम्रता, दोबारा पढ़ेंगे। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। देखिए, 3 चीजें हमारे जीवन के अंदर होगी यदि हम नम्रता है और यदि प्रभु का भय मानते हैं। हालेलुया। हम प्रभु का भय मानते हैं तो लिखा इधर धन और महिमा और जीवन होगा। यदि जीवन जीना चाहते हैं, और बहुत सारे लोगों की EMI नहीं भर रही है, बहुत सारे लोग पिस गए इस काम से कि मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूं, क्योंकि जीवन नहीं है। हालेलुया, क्योंकि जीवन नहीं है, कोई आपकी बड़ाई नहीं कर रहा है, इसलिए कोई महिमा नहीं है, धन नहीं है, इसलिए आज कई बार थोड़ा बहुत आता है, उसमें भी हम दवाइयों में लग जाता है, कई कामों में लग जाता है, कई चीजें ऐसी बन जाती है कि हमको हमारे पास में आया और गया, आया और गया, आया और गया, ऐसी सिचुएशन हर महीने चल रही है, लेकिन बना नहीं है। बना नहीं इसका मतलब है कि नम्रता और प्रभु का भय हमारे जीवन के अंदर नहीं है। यदि ये होता तो परमेश्वर आपके प्रमोशन को कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आपके प्रमोशन को कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई बड़ा काम देने से कोई नहीं रोक सकता। परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर है कि जहां कहीं से वो चीज होगी वो आपको उपलब्ध कराएगा ही कराएगा, क्योंकि वचन में लिखा है जो बातें आंखों ने नहीं देखी, जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुनी, वो जो तुम्हारे चित्त में नहीं चढ़ी, वो मैं मसीह व्यक्ति के लिए तैयार किया हूँ। आमीन। तो लिखा है नम्रता और भय मानने का एक फल है। क्या फल है? महिमा और धन और जीवन। हालेलुया। महिमा, धन, महिमा, धन और जीवन। हालेलुया। महिमा और धन और जीवन, क्योंकि नम्रता हमारे जीवन को बढ़ाने वाला है। हालेलुया। नम्रता हमारे जीवन को आशीषित करने वाला है। ये एक गुण है, यदि ये हमारे अंदर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, क्योंकि नम्रता आशीषों को लेकर आती है। चाणक्य ने एक बात बोली है कि जब कुएं में जाएगी तो पानी लेके आएगी, जब बाल्टी जाएगी नहीं तो पानी लेके नहीं आएगी, जब झुकेगा नहीं तो कुछ लेके नहीं आएगा, झुकेगा तो लेके आएगा। हालेलुया। झुकना जरूरी है, नम्रता
नम्रता जरूरी है। यदि नम्रता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय। आजकल पहले ऐसा होता था कि हमारे जब कपड़े फट जाते थे तो रफू करके उसको नया कर देते थे, रफू करके नया कर देते थे उसी कपड़े को मैचिंग करके, और फिर कई दिनों तक चलाते थे हम उसको। लेकिन आज मालूम है रिश्तों की कोई कदर नहीं है, रफू नहीं चाहिए, तुरंत कट किया और दूसरा रिश्ता, यानी दूसरा कपड़ा लेकर आया, वैसे जैसे दूसरा रिश्ता बना लिया। हालेलुया। ये मेरा धर्म का भाई, ये मेरी धर्म की बहन, मम्मी पापा भी धर्म के, सब धर्म के। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। क्योंकि आज वो रफू नहीं है। वो रफू करने का मतलब है कि जो चीजें जो हो गई है उन चीजों के ऊपर पाबंद लगाना। हालेलुया। उनके ऊपर कुछ चीजें लगा दिया था कि वो बात जो है खत्म हो गई है, वो छेद, वो गड्ढा, वो कसर जो है वो सारा खत्म हो गया है। लेकिन आज की परिस्थिति ऐसी हो गई है कि सीधा नया रिश्ता बनाता है, तुरंत कट करने की कोशिश करता है। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु का वचन हमको फिर से सिखा रहा है, चेतावनी दे रहा है कि हम नम्रता में जाए। हालेलुया। हम नम्रता में जाए, हमारे जीवन में एक नम्रता का भाग हो, ताकि वो नम्रता हमारे जीवन से जब प्रभु से मिले तो धन और महिमा जीवन का लागू हमारे जीवन के अंदर होने पाए। हालेलुया। इवांस रॉबर्ट की जैसे भी हम अब प्रार्थनाएं करेंगे। हालेलुया। अपने जीवन के अंदर लागू करो। प्रार्थनाएं करूंगा, नम्रता मेरे जीवन के अंदर होगी। प्रभु को बोले, प्रभु मेरे द्वारा देश, मेरे द्वारा घर, मेरे द्वारा समाज, मेरे द्वारा मेरा परिवार बदलने पाए। हालेलुया। एक इवांस रॉबर्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं यदि हमारे अंदर नम्रता होगी तो। बोलो यीशु मसीह की। कमियां नहीं देखेंगे हम दूसरों के अंदर कि उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। भूल जाओ, माफ करो। हालेलुया। माफ करेंगे तो उन्नति हमारे जीवन के अंदर आएगी। जब ऐसा नहीं होगा तो उन्नति हमारे जीवन के अंदर नहीं आएगी। बोलो यीशु मसीह की। कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। कुलुस्सियों 3 अध्याय 12 वचन। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। क्या करो? क्या करो? नम्रता और दीनता और सहनशीलता धारण करो। हालेलुया। कहने का मतलब है कि हमको ये कपड़ा पहन लेना है, नम्रता का कपड़ा पहन लेना है। जैसे लीलन एक कपड़ा है, जारा एक कपड़ा है। हालेलुया। रेमंड एक कपड़ा है, वैसे ही नम्रता एक कपड़ा है। यदि इसको पहनेंगे तो अच्छे दिखने पाएंगे, लोग हमारी बात को सुनेंगे। यदि ऐसे खाऊं पाड़ों की तरह करेंगे तो कोई नहीं सुनेगा। आप बोले जा रहे हैं, आप बोले जा रहे हैं, अगला व्यक्ति बोलेगा तो बोले जा, फिर तो बोले जा, कोई काम का नहीं है बाजा। हालेलुया। ठीक है, वो बाजा कोई काम का भी नहीं है जो बोले जाए, क्योंकि ना उसके अंदर धुन है, ना उसके अंदर कोई झनकार है, सिर्फ दमकदार ही है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन ये झनकार जो है नम्रता के हमारे जीवन के अंदर आने चाहिए। तो क्या है, आप पढ़िए। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता क्या करो? धारण करो। हालेलुया। सहनशीलता धारण करो। गुस्सा जल्दी नहीं आना चाहिए। सहनशीलता धारण करो, नम्रता धारण करो, दीनता धारण करो। हमारा मुंह नहीं बन जाए छोटी सी बात के लिए। यदि मुंह बन जाता है तो फिर नम्रता नहीं। हालेलुया। यदि किसी भी बात के कारण यदि हमारा जुकाम नहीं है,
परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारा झुकाव नहीं है तो मुंह बना का बना ही रह जाएगा। नम्रता कभी नहीं आएगी हमारे जीवन के अंदर। यदि नम्रता है तो मुंह कभी नहीं बनेगा। हालेलुया। उस बात को भी जैसे मैंने बीते दिनों में बताया था, यदि आपको दिन में भी कोई बोले कि अंधेरा हो रखा है, लालटेन जलाओ, तो लालटेन जलाओ। हालेलुया, हालेलुया। आपको लग रहा कोई अंधेरा नहीं है, रोशनी आ रही है, सूरज उग गया, अभी 12 बज रहे हैं, इतनी कड़क धूप में, लेकिन आपको बोले नहीं लालटेन जलाओ, तो लालटेन जलाओ। हालेलुया। खुश रहो भाई, बोलो यीशु मसीह की। तो कहना चाहिए तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर नम्रता में बहुत बड़ा अनुग्रह। हालेलुया। आगे बातें बढ़ेगी नहीं, आगे कटिंग नहीं होगी, आगे चीजें बढ़ेगी नहीं, रुक जाएगा वहां पे, क्योंकि नम्रता एक ऐसा सलूक है जो हमारे अंदर एक शिरोमणि को लेके आता है। हालेलुया। कोई व्यक्ति बोलेगा इसने जवाब नहीं दिया मुझे, ये व्यक्ति ऐसा है जो मेरी बात को सुनता है। हालेलुया। जवाब नहीं दिया इसने, मैंने बोला इसको बहुत कुछ लेकिन जवाब नहीं दिया, ये होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। आप ही बोलेंगे हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन आप और मेरे अंदर नम्रता नहीं है तो फिर वो बोलेंगे जो बाइबल में लिखा है कि ज्यादा गाल बजाने वाला विनाश हो जाएगा। हालेलुया। जो ज्यादा गाल बजाता है वो विनाश हो जाएगा, उसका रास्ता जो है वो गड्ढे में जा गिरेगा। आमीन। तो बोलो यीशु मसीह की। तो आज से हमको क्या करना है? बोलो मैं नम्रता में जीऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो मैं नम्रता में जीऊंगा। बोलो बोलो हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। आइए अपनी आंखों को बंद